बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने साधा निशाना। बंगाल में फैली है अराजकता, कानून व्यवस्था ठप। जब महिला होकर प्रदेश की मुख्यमंत्री महिलाओं और युवतियों को रात में न निकलने की सलाह दें तो कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठना लाजमी है। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध पर नकेल कसी है। महिलाओं से छेड़छाड़ या अन्य अपराध करने वालों पर सीधे कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश की तुलना बंगाल से करना बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में खुलेआम और बेखौफ होकर घूम सकती हैं महिलाएं और युवतियां। उत्तर प्रदेश में घरेलू झगड़ों को रोक पाना भी असंभव है। निजी झगड़ों के लिए महिला आयोग है। ममता बनर्जी ने बंगाल में छात्रों से दुष्कर्म की घटना पर छात्राओं को रात में ना निकलने की सलाह दी थी। अन्य राज्यों में घटना होती है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, क्योंकि वो बयान मैंने भी पढ़ा है कि ममता बनर्जी अगर कुछ कह रही हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वहाँ आए दिन इस तरह की घटना घटित होती हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा एक जो मैंने आज पढ़ा कि मुझे बड़ा आश्चर्य वाली बात लगी कि उसमें की जो लड़कियां हैं वो रात में घर से ना निकलें। तो क्या मैं उनसे पूछ सकती हूँ, वो महिला होने के नाते मुख्यमंत्री उस प्रदेश की हैं, क्या वो घर से बाहर निकलती है या नहीं निकलती हैं? और वो जब इतनी गारंटी के साथ कह रही है कि महिलाएं अगर घर वहां से निकलती हैं अपने घर से बाहर या कहीं बाहर जाती हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए कि वहाँ कितना अराजकता का माहौल है वहाँ, क्योंकि वहाँ लड़कियां सेफ है ही नहीं। वहाँ तो दिन रात में, क्या दिन में सेफ नहीं है लड़कियां? तो वहाँ तो ये आए दिन काम ऐसे होते रहते हैं कि किसी का गैंग रेप हो गया, कुछ हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी के खुद के हाथ में उनकी खुद के स्टेट की लगाम नहीं है। अगर मैं बात करूं और सारे राज्यों की, तो देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करती हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश की आज बात यह है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि महिलाओं के पे कोई आंख उठा के देखे। आज अगर उत्तर प्रदेश में कहीं क्राइम है, और क्योंकि मैं इतनी सारी सुनवाई कर रही हूँ, आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ लगी हुई है, कोई एक क्राइम ऐसा नहीं है जिसमें सड़क में छेड़छाड़ हुई हो या किसी के साथ सार्वजनिक रूप से कोई बदतमीजी हुई हो। ये जो अगर उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम है तो वो क्राइम है जो घर के अंदर का क्राइम है, जिसके घर के अंदर के क्राइम को ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकती हूँ, ना मुख्यमंत्री जी रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि घर के अंदर जो गेट के अंदर क्राइम हो रहा है वो तब पता चलता है जब क्राइम हो जाता है, तब बाहर आता है। तो ये मारपीट की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी और किससे मैं क्या ही उत्तर प्रदेश की तुलना कर सकती हूँ, तो उत्तर प्रदेश जितना अच्छा है और जितनी उसमें सुरक्षा की दृष्टि से आए दिन आप देखते हैं कि त्योहार भी होते हैं। अभी किसी ने पूछा मुझे कि त्योहारों पे क्या सुरक्षा है, आप देख सकते हैं कहीं भी जाके कि हमारा प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, कहीं भी किसी के लिए। हालांकि वैसे तो मैं कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी की तरफ नजर उठा के देखें, पर ऐसा भी है कि अगर नजर उठा के देखेंगे तो वो बच भी नहीं पाएगा। ये भी आपके सामने बहुत सारे प्रूफ है ऐसे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है। तो बंगाल जैसे देशों की क्या ही बात, प्रदेशों की क्या बात करेंगे हम? तो वहां तो कोई सोचने का कोई विषय नहीं है, वहां तो आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है।